राम 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 राम। हर 4 साल 5 साल में चुनाव आते हैं और जब जब चुनाव आता है, चाहे वो सरपंच का चुनाव हो, डायरेक्टर का चुनाव हो, जिला परिषद का चुनाव हो, एमएलए का चुनाव हो या सांसद का चुनाव हो, जब जब चुनाव आता है आप इसी तरह से मंच लगाते होंगे, पैसे उगा के माइक की व्यवस्था करते हो, डीजे बजाते हो, माला लाते हो, भेंटा लाते हो, स्वागत करते हो और फिर वोट देते हो और इस आशा करते हो कि अब हमने मंच भी लगा लिया, माला भी पहना दी, साफा भी पहना दिया, स्वागत भी किया, वोट भी दिया और जनप्रतिनिधि चुना। अब ये हमारे लिए काम आएगा, हमारा काम करेगा, हमारी सेवा करेगा, इस आशा के साथ ये आप सब करते हो और शायद उसी उम्मीद के साथ आज आपने मेरे जैसे छोटे से व्यक्ति के लिए भी गांव में मंच लगाया, स्वागत किया, सत्कार किया। सबसे पहले तो मैं उसके लिए आपका पूरे गांव वासियों का, पूरे दिलोद पंचायत वासियों का, आलमपुरा का, नरसिंहपुरा का, जो भी आपके गांव आसपास पड़ते हैं, आप सबका धन्यवाद देता हूं, आपका आभारी हूं कि आपने मेरा स्वागत और सत्कार किया। ये कमी होता है कि कोई नेता गांव में आए और माता बहनें भी उसको आशीर्वाद देने आए। आजकल नेताओं से लोगों का भरोसा उठ गया, लोगों को राजनीति से भरोसा उठ गया। एक जमाना था जब नेता अपने गांव में आते थे, वोट मांगने आते थे, चाहे वो पार्टी के नाम पे आए हो या वैसे आए हो, तो गांव में, गांव के बाहर से ये पता लग जाता था कि गांव का वातावरण कैसा है और गांव में किसके पक्ष में लोगों का मन है। वो पता कैसे लगता था कि गांव के बुजुर्गों से, माता बहनों से तो पता बाद में लगता था, लेकिन गांव के जो नन्हे नन्हे जो बालक होते हैं, ये जो छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, इनमें बड़ा उत्साह होता है कि साहब आज हमारे गांव में कार्यक्रम है, कोई व्यक्ति आ रहा है। लेकिन इनका उत्साह तभी होता है जब उस परिवार में कोई चर्चा किसी के बारे में चले, किसी व्यक्ति के बारे में चर्चा चले, और ये जब चूल्हे पे बैठ के या कहीं घर में जब सुनते हैं कि बेटा वो फलाना व्यक्ति आ रहा है, आजकल वो आएगा, परसों वो आएगा, तो इनके जहन में भी एक पॉजिटिवनेस जब आए, उत्साह हो, तभी ये बच्चे अपने घरों से निकल के और बाहर, गांव के बाहर आके नारे लगाने लग जाते हैं। आज मैंने बहुत दिनों बाद में देखा, जब मैं आपको राम राम करके आलमपुरा गया, तो छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे गांव के बाहर से मेरे नारे लगाने लग गए थे। और वापस आया तो पुलिया पे मैं जूते खोल के, पेंट को ऊंचा करके पैदल ही आया हूं, क्योंकि आलमपुरा के लोगों ने मुझे बड़ी समस्या दिखाई कि साहब 50 साल से वोट देते हो गए, देश को आजाद हुए 70 साल हो गए, लेकिन आज भी हालात ये है कि अगर हारी बीमारी हो जाए तो इलाज नहीं कराने के कारण, हॉस्पिटल में नहीं पहुंचने के कारण मौत हो जाती है। अगर किसी परिवार में किसी बहन बेटी की डिलीवरी हो तो डिलीवरी से पहले या तो 12 में कमरा लेना पड़ता है किराए पे, कवाई में किराए पे कमरा लेना पड़ता है, या कहीं और जगह रहना पड़ता है, गांव 6-6 महीने के लिए छोड़ना पड़ता है। इतनी बड़ी समस्या, 50 साल से वोट दे रहे, एक गांव बेचारा टापू पे बसा है, कोई रखवाला नहीं है, कोई पुड़िया बनाने के बारे में सोचता नहीं है। मेरे से भी उन्होंने आलमपुरा की खाई पे कहा कि हमारी ये समस्या है। वहां की माताएं, वहां की बहनें कहने लगी, बेटा हमारे तो
ये करवा दे हम तो धन्य हो जाएंगे। कुछ माताएं वहाँ बुजुर्ग थी, उनकी उम्र ज्यादा थी, उन्होंने कहा कि हम तो भगवान 2-5 साल की मेहमान हैं, कब ऊपर वाला हमें उठा ले पता नहीं, पर हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए, हमारे आने वाले बच्चों के लिए, हमारे आने वाले गांव वासियों के लिए आप इस पुड़िया को बना देना। मैंने कहा कि माताओं, मेरे पास कोई ऐसा ओहदा नहीं है, ऐसा पद नहीं है, मैं आपको गारंटी नहीं दे सकता, मैं आपसे वादा नहीं कर सकता कि मैं बनाऊंगा, क्योंकि अभी तो मैं कुछ हुई नहीं। लेकिन अभी चुनाव है 4.5 महीने बाद, तो मैं भी मन बना रहा हूं कि मैं छबड़ा विधानसभा से अपने भाग्य को आजमाऊं, राजनीतिक भाग्य की तलाश में। लेकिन मेरा भाग्यदाता, मेरे भाग्य विधाता तो आप सब हो जो सामने बैठे हुए। आपकी कृपा हो गई, आपका आशीर्वाद हो गया तो मेरे भाग्य जाग जाएगा। और आपके मन में मैं अपनी जगह नहीं बना पाया, आपके मन में मैं अपनी पेट नहीं बना पाया, तो मैं कितना ही कुछ कर लूं मेरा भाग्य जागने वाला नहीं है। क्योंकि भाग्य विधाता तो मतदाता होता है, जो पेटी में वोट देके और मेरे को राजा बनाता, किसी नेता को राजा बनाता। मैं एक किसान परिवार में पैदा हुआ, और जब से पैदा हुआ हूं सब चीज देखता हूं कि उस जमाने में तो ट्रैक्टर थे नहीं, कूड़ियों से, हल से, बैलों से खेती बाड़ी होती थी। किस तरह से हमारे लोग खेती बाड़ी करते थे, कैसे हमारी माँ बहनें सारा काम निपटा के खाना देने जाती थी। अब तो ट्रैक्टर हो गए तो इतनी मुश्किल नहीं आती, लेकिन फिर भी जब सर्दियों का समय आता है तो अपन सब देखते हैं कि कड़ाके की ठंड पड़ती है, और कड़ाके की ठंड में कई बार बिजली विभाग वाले कहते हैं कि साहब हम तो हीटर बना रहे हैं, इस गांव में 7 घंटे लाइट आएगी, लेकिन वो रात को आएगी। और जब उस समय आप एमएलए और मंत्री जिनको आप वोट देते हो, उनको ढूंढते वो मिलते थे, क्योंकि वो ठंड में, उस सर्दी में अपने कमरों में, इसी कमरे में बैठे रहते हैं। उनको क्या पता कि खेतों में इतनी ठंड लगती है, इतनी सर्दी लगती है। गर्मियों में जब हमारे खेत खाली हो जाते हैं, जब हम फसल को काट लेते हैं, उसके बाद उन खेतों को सफाई करते हैं, तो मई की वो धूप, वो एमएलए, वो मंत्री क्या जाने, जिन्होंने कभी खेत पर नहीं देखा, खेत जिनके 1 बीघा खेत नहीं है, वो नहीं जान सकते। और ऐसे ही लोग यहाँ तो एमएलए मंत्री बन रहे हैं, तो वो आपकी फिक्र क्यों करे? पूरी हाड़ौती में जो मैं देख रहा हूं, ज्यादातर नेता, ज्यादातर लोग वो बनते हैं जिनके 1 बीघा जमीन नहीं है, 1 बीघा का खेत नहीं है, जो केवल चुनाव आता है जब ही आपके बीच में आते हैं, चुनाव आने से पहले आपके बीच में मिलते हैं। अभी आपके गांव में आया तो मेरी माताएं कह रही थी कि बेटा माँ का तो घर ही न बढ़िया, माँ का तो मकान ही कोना। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप जिसको एमएलए बनाते हो, आप जिसको सांसद बनाते हो, आप जिसको राजा बनाते हो, वो वादा करके जाता कि मैं आपकी सेवा करूंगा। उसका ये फर्ज होना चाहिए, उसकी ऐसी कार्यशाली होनी चाहिए। जब आपके वोट से एमएलए बन जाए, सांसद बन जाए, तो एमएलए और सांसद बनने के बाद वो आपके घर घर, गांव गांव आए। और जब आपने देखा होगा, जब आपका एमएलए, जब सांसद आता है तो गांव में जब वो आता है तो उसकी जीप आगे आगे पुलिस की जीप चलती है, उसकी सुरक्षा के लिए, उसकी रक्षा के लिए पुलिस की थाने की जीप आगे आगे चलती है। उसके साथ तहसीलदार भी चलता है, एसडीएम भी चलता है। अगर वो एमएलए, वो सांसद मन से अगर जनता की सेवा करना चाहे, वो एमएलए सांसद अगर मन से जनता की सेवा करना चाहे, तो वो अगर गांव गांव जाए, ढाणी ढाणी में घूमे और आपके बीच में खाट लगाकर आपके बीच में बैठे,
रात आपके बीच में रुके और वहां की पूरे गांव की समस्याएं क्या है इनको जाने, ऑन द स्पॉट उसी जगह वो आपकी समस्या को सॉल्व आउट कर सकते हैं। लेकिन उनको तो एमएलए एमपी बनने के बाद वो तो यहाँ से बोरी बिस्तर लेके जयपुर जाके बैठ जाते हैं, जयपुर में ऐसी कमरों में रहते हैं। उनमें इतनी दमी नहीं है कि वो धूप में, ठंड में, गांव में निकल कर आपकी सेवा कर सके। मैं मन बना रहा हूं आपके यहां चुनाव लड़ने का। 20 साल 25 साल से मैंने जयपुर में राजनीति की, वहां सेवा करी। आपका पड़ोसी नया गांव ननावता मेरा गांव है, मेरी मां सरपंच है, पिछले 30 साल से सरपंच है। और भगवान की दया से, आपके आशीर्वाद से माँ बाप ने भी कुछ अच्छे काम किए होंगे, इसलिए लोग लगातार वहां सरपंच बना देते हैं। जिला परिषद मेरी घरवाली रही, सब लोग। उम्मीद करता हूं कि अगर मेरे किस्मत में होगा, मेरे भाग्य में होगा और यहां चुनाव लड़ने का मुझे मौका मिला और ईश्वर की कृपा हुई एमएलए बन गया, तो आपकी सेवा करूंगा, दिन रात सेवा करूंगा, आपके बीच में रहूंगा। किसी दीनहीन गरीब को दिक्कत होगी तो उसके साथ खड़ा मिलूंगा। आपको एक उदाहरण पेश करना चाहता हूं। थोड़े दिन पहले नाहरगढ़ किशनगंज में 2 साथी, एक बिल्कुल गरीब घर था, कोलू मकान में कोलू पड़े हुए थे, 2 बच्चे जो बेचारे, जो जुगाड़ होता जो मोटर निकालने का, पिताजी मजदूरी करते थे, दूसरे का हाड़ी लगते थे और हाड़ी लगते थे। 3 बच्चे थे जिनमें से 2 भाइयों ने जुगाड़ खरीद लिया था ताकि मैं वो जो बोरिंग होल होते हैं उनमें मोटरें निकाले और पैसा कमा के घर को चलाया। एक दिन रात को एक बड़ा आदमी था इलाके का, उसने उनको कहा कि जाओ हमारे खेत पे मोटर पड़ी है हॉल में, उसको निकाल के आ जा। वो दोनों भाई रात को 12 बजे मोटर निकालने गए। होल के ऊपर से 11,000 का तार निकल रहा था। उसने ये नहीं कहा कि मेरे हॉल के ऊपर 11,000 की लाइट निकली हुई है। वो दोनों सगे भाई रात को जुगाड़ लेके गए। बेचारे जैसे ही जीप में बैठ के उसको डंडे को ऊंचा किया, 11,000 के उतार के, और जब वो 11,000 तार के लग गया, दोनों भाई वहीं मर गए। दोनों भाई ऑन द स्पॉट वहीं मर गए। कोई धनी धोरी नहीं था। जो खेत का जो मालिक था, जो बहुत पैसे वाला था, उसने ये प्रयास किया कि किसी को पता नहीं चले कि ये कैसे मरे। उसके वहां जो चिन्ह हुए, वहां जो गेहूं की फसल थी जो निकाल ली गई थी, उसमें भी आग लगा दिए गए, उस जीप के चीले भी मिटा दिए गए और वहां पानी छोड़ दिया गया। वो कहीं से हमारे रिश्ते में लगते थे। मैं जयपुर था, मेरे पास फोन आया कि एक गरीब व्यक्ति के 3 बेटे थे, जिनमें से 2 बेटों के साथ दुर्घटना हो गई, दोनों बेटे मर गए। मैंने कहा मैं आ रहा हूं, लाशों के दाग जब ही लगाना जब मैं आ जाऊं और जब इनको न्याय मिले। वो घर मजबूत था, उसके साथ वाले जो लोग थे वो मजबूत थे। उन्होंने कहा कि भाई साहब आप जयपुर से जब तक नहीं आओगे, जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा, जब तक हम दाग नहीं लगाएंगे। मैं जयपुर से चला तो जैसे ही कोटा पहुंचा तो मुझे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुझे कोटा में पहुंचते गिरफ्तार कर लिया। ये कहा कि तू वहां जाएगा तो मामला बिगड़ेगा। लेकिन उन घर वालों ने कह दिया कि हमारे बेटे तो राख हो गए, ये तो मिट्टी हो गए, अब इनका क्या करेंगे। इनको जब तक नरेश मीणा नहीं आ जाता, जब तक इनको न्याय नहीं मिल जाता, हम दाग नहीं लगाएंगे। जब तक नरेश मीणा नहीं आएगा, हमें कुछ मिलेगा नहीं मिले, लेकिन नरेश मीणा नहीं आएगा जब तक हम इसकी अंत्येष्टि नहीं करेंगे। पुलिस को मजबूर होना पड़ा, आईजी को मजबूर होना पड़ा, मुझे वहां से छोड़ना पड़ा। इस तरह कई बार ऐसी घटनाएं होती है तो पुलिस गांव वालों को बेवकूफ बना देती है। पुलिस वालों ने कहा वो तो गायब हो गया, वो तो भाग गया। लेकिन मेरे जो विश्वास करते थे, मेरे पे जो भरोसा करते थे, उन्होंने कहा कुछ भी हो जाए, नरेश मीणा डरने वाला भागने वाला नहीं है, नरेश मीणा जरूर आएगा।
पुलिस ने मुझे छोड़ा, मैं रात को वहां 12 बजे पहुंचा। मैंने घर की हालत देखी, उन माता बहनों की हालत देखी, और मैंने कहा कि इस परिवार को, इनको पूरा न्याय मिलना चाहिए। न्याय में जो जो उनकी मांग थी, लाइट वाले इनको पैसा दे, मंडी कमेटी वाले इनको पैसा दे, वो जिस व्यक्ति की गलती हुई वो पैसा दे, और मेरी माता बहनों और मेरे पंच पटेलों, युवा साथियों, इस कोटा 12 बूंदी झालावाड़, इस कोटा 12 बूंदी झालावाड़ में 70 साल से आप नेता बना रहे हो। आपको ऐसा उदाहरण देखने को नहीं मिला होगा जो मैंने पेश किया। मैंने उस परिवार को, मैंने उस गरीब को 28 लाख रुपए दिलवाए, 28 लाख रुपए। और जब उसको 28 लाख रुपए उस परिवार को मिल गया, तब मैंने अंत्येष्टि, वो बेचारे जो 2 बच्चे थे, उनकी नई नई शादियां हुई थी। अब भगवान ने मेरे उसके सहयोग से अगर आज उसका घर अच्छा चल रहा होगा तो ऊपर वाला मुझे भी आशीर्वाद देगा। लेकिन जिस तरह से 3 दिन पहले आपकी नदी में सैरिया मर गया बेचारा, इसी नदी में, इसी पुलिया में एक सैरिया मर गया। उस सैरिया को पैसे मिले कि नहीं मिले किसी को नहीं पता, और मुझे नहीं लगता उसको मिले। मरा वो यहां, और प्रशासन ने दिखा दिया कोई दूसरी जगह कि वो गुगेर की पुड़िया पे मरा। वाह कैसी बात। लेकिन आपका नेता मजबूत होता, आपको गाइड करने वाला कोई व्यक्ति होता, और आप उसकी लाश को लेके यहां बैठ जाते और आपके नरेश मीणा बेटे को बुला लेते, तो मैं गारंटी दे रहा हूं उसको भी न्याय दिला के जाता हूं। सहरिया के भाई को भी न्याय दिलाता, उसको भी पैसे देता। मेरे पास अभी कोई ज्यादा ताकत नहीं है, पद नहीं है, और यहां लोग जागरूक नहीं है। अभी मैं अकेला धरना देके बैठ भी जाऊं, आपकी लड़ाई लड़ने उतर भी जाऊं, और अगर जनता मेरे साथ नहीं लगे तो मेरी भी फजीयत हो जाए, उसकी भी फजीयत, क्योंकि जनता के बिना कुछ नहीं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ऐसा क्या कारण है जो मेरे युवा साथी, जो आप भाई बंधु मोबाइल देखते होंगे, कि जब भीलवाड़ा में तोला गुजर के साथ अन्याय हो, तोला गुजर का रेप करके उसको मार दिया जाए, उस बच्ची को मार दिया जाए, तो उसको उसका समाज और वहां के नेता और वहां का प्रशासन को दबाव देकर लाखों रुपए की उसके परिवार को मदद मिल जाए। कोई व्यक्ति जो मर जाता, जो दुर्घटना हो जाता, वह तो वापस आने से, पर कम से कम उस परिवार के साथ हम दुख दर्द तो बांट सकते हैं ऐसी मदद कर। लेकिन आपके यहाँ कभी कुछ नहीं। रोज लोग है कि नहीं इस बात से? कोई बिजली से मर जाता है, कोई खेत में काम करते हुए कोई सांप सलेटा काट ले तो मर जाता है। क्या कभी किसी नेता ने, किसी एमएलए ने, किसी सांसद ने आपकी इस मामलों में मदद करी? एमएलए और सांसद हमारे परिवार के मेंबर होते हैं, जिनको राजा बनाते हैं। उनका काम होता है कि परमानेंट हमारी सेवा। अब ये तो पता नहीं, भगवान क्या जाने मैं बन पाऊंगा कि नहीं बन पाऊंगा, क्योंकि मैं अभी छपरा में घूम रहा हूं। हालत बहुत खराब है, हालत दयनीय है, बहुत स्थिति खराब है, और विशेष रूप से गरीबों की। आप मेरा मंच देख रहे होंगे, यहां प्रताप सिंह भी आता तो 2-4 तो कोई चेयरमैन, कोई प्रधान, कोई करोड़पति, कोई अरबपति। मेरे तो सब लोग गरीब हैं। जैसे भगवान राम की सेना में कोई बड़ा राजा महाराजा नहीं था, सब लोग गरीब थे। सुग्रीव, जामवंत, जिस तरह से राम की सेना गरीबों की सेना थी, जिस तरह से बंदरों की सेना थी। और गरीब कभी भी धोखा नहीं देता, कमजोर व्यक्ति कभी धोखा नहीं देता। धोखा देते तो बड़े आदमी देते। और जब मैं आपके गांव में घूम रहा हूं, और जब गरीब लोग, पिछड़े लोग मेरे साथ जो खड़े हुए, जो किसान मेरे साथ खड़े हुए, उससे कईयों की तो बीपी बढ़ रही है। कई नेता तो इस टेंशन में है कि अगर ये गलती से यहां आ गया तो हम अब तक जो बेवकूफ बनाते थे, जो पागल बनाते थे, ये हमारी दुकान बंद कर देगा। उनको बीपी बढ़ गई, हाई टेंशन हो रही। लेकिन मैं जानता हूं छबड़ा की जनता इतनी जागरूक नहीं है, अभी हमारे लोगों में इतनी जागृति नहीं आई कि हम किसी को निर्दलीय, कोई इतना ही काम कर ले उसको निर्दलीय एमएलए बना दे, क्योंकि अभी हम पार्टियों से जुड़े।
लोग पार्टियों के नाम पे वोट देते हैं। और यही कारण है कि मैं भी यहां से कांग्रेस पार्टी का टिकट मांग रहा हूं। मैं कांग्रेस पार्टी का इस छपड़ा छिपड़ोती विधानसभा से टिकट मांग रहा हूं। और मेरा नेता है सचिन पायलट। सचिन पायलट का मैं फॉलो करता हूं, उनको, उनके सिद्धांतों को, उनके किसानों के प्रति दुख दर्द को, उनका पिछड़ों के प्रति जो मन है, उसी के कारण मैं आदरणीय पायलट साहब के साथ काम कर रहा हूं। और मेरा नेता सचिन पायलट 20 अगस्त को कनवास में किसानों की सभा करने आ रहे हैं। उस किसान सभा में मैं चाहता हूं कि अपने क्षेत्र से भी ज्यादा से ज्यादा लोग वहां जाएं। तो किसान नेता, क्योंकि इस राजस्थान में अगर कोई किसान नेता के नाम से जाने जाते थे तो आदरणीय पायलट साहब के पिताजी थे, राजेश जी पायलट साहब, वो किसान नेता के नाम से जाने जाते थे, जो केवल किसानों के हितों के लिए लड़ते थे। और उनका बेटा आ रहा है, हम सबको भी उसके बेटे को मजबूत करना चाहिए, आदरणीय सचिन जी पायलट साहब को मजबूत करना चाहिए। और इसके साथ साथ हो सकता है आपके बेटे की वहां ताकत दिखे। आपका बेटा जब मेरे पंप से यहां से जब हजारों की संख्या में जाएंगे तो वो बात आवाज राहुल गांधी जी तक भी पहुंचे, सोनिया गांधी जी तक भी पहुंचे, प्रियंका गांधी जी तक भी पहुंचे, वो गहलोत साहब तक भी पहुंचे, कांग्रेस के डोटासरा भी पहुंचे, रंधावा जी तक भी पहुंचे। और जब उनको लग जाएगा एक लड़का जो इतने, जिसके साथ इतना जन समर्थन हो, इतने लोग उसके साथ आए, उसको टिकट देना चाहिए। तो अगर आप लोग मेरे साथ जाएंगे तो मेरी टिकट की मजबूती होगी। आपके आशीर्वाद से, आपके सने से आपके बेटे को टिकट मिल सकता है। और अगर भगवान ने किया, अगर आपका बेटा को टिकट मिला तो फिर से आपके गांव में वोट मांगने आऊंगा। और मेरे टिकट मांगने, मेरे वोट मांगने से कुछ नहीं होने वाला जब तक आपका आशीर्वाद, जब तक आपका स्नेह मुझे नहीं मिलेगा। लेकिन आपका बेटा अकेला चल रहा है और आपके बेटे के विरोधी बड़े बड़े लोग हैं, जो हजार हजार करोड़ के लोग हैं, जो 100 करोड़ के लोग हैं। वो मेरी राजनीतिक हत्या करना चाहते हैं, मुझे राजनीतिक तौर पर मारना चाहते हैं। आपने देखा होगा कवाई का मामला हुआ, आम आदमी को, गांव के किसान को, गांव के गरीब को एक टोली रेत नहीं निकालने देते। गांव के किसान को, गांव के व्यक्ति को, चाहे उसके खेत के नीचे खाड़ निकल रहा, खेत के नीचे नदी निकल रही है, आपको एक टोली रेत नहीं निकालने देंगे। और यहाँ के एमएलए और सांसदों के दलाल रोज भर भर के रेत बेचते। और जब इसी 12 में जब किसानों को रेत नहीं मिल रही थी और बड़े आदमी रेत के नाम पर 14-14 हजार रुपए की रसीदें काट के रेत बेच रहे थे, आज के बेटे ने इसी कवाई थाने में रेत के ट्रक को पकड़ाया था। रेत के ट्रक को पकड़ाया था, वो भी एक मंत्री का ट्रक था, पकड़ाया रेत के ट्रक को। और मैं उसके लिए, मेरे को 1 महीने मंत्री ने जेल दी। आपका बेटा 1 महीने जेल जाता है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपका बेटा ऑलराउंडर, आपका बेटा पूरे देश में घुमा फिरा है, आपका बेटा जयपुर की राजनीति करके आया। ना लाठी से डरता हूं, ना गोली से डरता हूं, ना जेल से डरता हूं, ना मुकदमे से डरता हूं। अगर आपके हित के लिए, आपकी सेवा करते हुए अगर नरेश मीणा को रोज जेल जाना पड़ा तो रोज जेल जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन डरूंगा नहीं, हटूंगा नहीं, पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन आपका आशीर्वाद, आपका साथ रहा तो हाड़ौती की राजनीति को बदलने निकला, हाड़ौती की राजनीति को बदलने निकला हूं। जो राजनीति केवल गिनती के बड़े लोगों के पास है, जो राजनीति केवल गिनती के पैसे वालों के पास है, उस राजनीति को आपके घरों में ले जाना चाहता हूं, गरीबों के घरों में ले जाना चाहता हूं। उस राजनीति से दलित लोगों की मदद करना चाहता हूं। इसी के साथ आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, हाथ जोड़ कि 20 तारीख को मैं यहाँ बसों की व्यवस्था में करवा दूंगा, आप जरूर पधारना। अभी तो वैसे भी मैं तो भगवान से तमन्ना करता हूँ, बारिश हुए कई दिन हो गए, हे ईश्वर इस इलाके को बारिश दे दो, किसान परेशान है।
और भगवान करे 20 तारीख के पहले बारिश आ जाए तो आप लोगों के चेहरों पे सुकून आ जाए, आप लोगों के चेहरों पे खुशबू आ जाए। और अभी फ्री टाइम है, मौसम भी अच्छा है, आप जरूर पधारना। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इस गांव को आपने जो मान सम्मान प्यार दिया उसको कभी नहीं भूलूंगा। राम राम साहब। जो हमारे युवा साथी, सारे युवा साथी, कल मुसेन माता जी का मंदिर है अपने यहाँ पर महाराजपुरा में, तो भाई साहब सुरेश जी हैं उम्मेदगंज के, इन्होंने एक रसोई रखी है खीर पूरी हमारी इसी रैली को लेकर। तो वहाँ सारे जो भी हैं, आप बाइक से मोटरसाइकिल से कल 2 बजे के लगभग वहाँ पधारना, सब वहीं पे कल की मीटिंग करेंगे। राम राम साहब, धन्यवाद।